स्टूडेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 इज रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। जी तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी जो है वो आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है। दोनों में जो है वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगी और इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए एक छोटा सा रफ वर्क करने के लिए। जब हम अपर वैल्यू को जो है फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है फर्स्ट वैल्यू को और उसके बाद देखना है लास्ट वैल्यू को। हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जो है वो सबसे पहले हमने डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर होगा 3x स्क्वायर। जी हमारे पास आंसर होगा 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर जो है वो हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब इस 3 को जो हमने टेबल अप्लाई करना है कि 3 पर किस किस का टेबल अप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा 3x स्क्वायर और प्लस और माइनस करने से जो है वो हमारे पास बनेगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन माइनस 2x। तो हम देख लेते हैं 3 को कौन कौन सा टेबल अप्लाई होता है। 3 पे जो टेबल अप्लाई होता है वो है 3x को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। जब 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 3x स्क्वायर। सेम यही फैक्टर जो है वो हम प्लस माइनस में यूज़ करते हैं। हमने 3x और x रखा। अब हमने लगानी है इसमें साइन। हमें चाहिए माइनस का 2x। तो हमने जो है वो दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसके प्रीवियस जो है वो हम लगा देंगे माइनस की साइन और यहाँ हम लगा देंगे प्लस की साइन। जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, जब हमने सॉल्व करना है माइनस 3x प्लस x तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2x। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2x और साइन हम वो अप्लाई करेंगे दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसकी प्रीवियस साइन होगी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, हमने वो ऐड कर देनी है। 3 के ऊपर प्रीवियस जो साइन है वो है माइनस 2x। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये फैक्टर एक आ चुका है। आराम से जो है वो हम इसे -2 की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने किया है एक्स स्क्वायर। जी तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं प्लस एक्स माइनस जो है वो 3x और माइनस 3 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। माइनस 2x को हमने रिप्लेस कर दिया है प्लस एक्स माइनस 3x के साथ। जी तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है उसका अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लोअर पार्ट की तरफ। लोअर पार्ट में जो है वो हम सेम ऐसे ही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट एंड लास्ट को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हम फिर से छोटा सा जो है वो एक रफ वर्क करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर होगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर पर जो है वो हमने फैक्टर्स अप्लाई करना है। 2x स्क्वायर पर किस किस का टेबल अप्लाई होता है तो हम सबसे पहले कर लेते हैं 2x को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ। 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आंसर होगा 2x स्क्वायर। और सेम अगर हमने 2x को x के साथ हम कोई साइन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा -x। हमें -x चाहिए तो हमने क्या करना है, यहाँ साइन हमने जो है वो माइनस की लगा दी और यहाँ साइन हमने प्लस की लगाई। जब भी हम माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2x में से x को माइनस करेंगे, आंसर जो है वो हमारा x होगा और दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसकी जो है वो हम साइन लगा देंगे, होगा -x। जी तो हमारे पास जो है वो ये फैक्टर्स आ गए हैं। हमने -x को जो है वो रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो चलिए हम करते हैं डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो हमारी सेम होगी। उसके बाद जो है वो हमने अरेंज कर लेना है। प्लस का x होगा, माइनस के 2x होंगे और माइनस के 2 को जो है वो हमने कॉपी कर लेना है। हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप बहुत ही ईजीएस्ट है। आपने कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 के अंदर हमने कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है। तो हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हमने x को कॉमन लिया है। एक्स स्क्वायर में से x को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर होगा x। साइन हमारे पास एज इट इज प्लस की होगी। x को x से हम कैंसिल करेंगे हमारे पास होगा 1 माइनस हमने यहाँ जो है वो 3x और 3 में से जो है वो 3 को हमने कॉमन लिया है क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। फिर हमने 3 से कैंसिल करना है, हमारे पास होगा x। साइन को साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास होगी प्लस
और 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, आंसर होगा हमारे पास 1। जी तो हमारा जो है वो सेकंड स्टेप भी जो है वो उसका अपर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में भी हमने जो है वो कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के अंदर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स को हमने कॉमन लिया है। जब एक्स स्क्वायर में से एक्स को हम कैंसिल करेंगे, आंसर होगा हमारे पास एक्स प्लस एक्स को एक्स से कैंसिल किया, आंसर होगा 1। जी तो हमने यहाँ माइनस की साइन लेनी है, 2x माइनस 2 में से हमने 2 को कॉमन ले लिया है। फिर हमने देखना है -2 में से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास x है। साइन को साइन से हम ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मैथ में होता है प्लस। हमने जो है वो 2 को 2 से कैंसिल किया, आंसर होगा हमारे पास 1। जी तो हमारा सेकंड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में जो है वो हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं तो हमने इसे 1 टाइम कॉपी कर लेना है और आउटर वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट में सॉल्व करना है, x माइनस 3। जी तो हमारा थर्ड स्टेप का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डाउनवर्ड पार्ट भी जो है वो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 हो गया और जो है वो डाउनवर्ड वैल्यू जो है उसमें आउटर वैल्यू को जो है वो हमने करना है x माइनस 2। जी तो हमारे पास जो है ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। फिर हमने देखना है कि सेम वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू ब्रैकेट होगी उसे हमने कैंसिल कर देना है। हमारे पास जो रिमेनिंग है वो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। जी है इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन मौजूद है सेम एज इट इज प्रोसेस के साथ। एक्सरसाइज 3.1 सिंप्लीफाई। नंबर 1 क्वेश्चन है 1x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। यहाँ देखें हमने जो है वो मल्टीप्लाई की साइन से सॉल्व किया था। अब इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास है प्लस की साइन, ठीक है। अब प्लस और माइनस की साइन में जब भी हमारे पास इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आएगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने निकालना है इनका एलसीएम। जी तो हम अपना जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एलसीएम हम किस तरीके से निकाल लेते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जो है वो हमने x प्लस 2 और x प्लस 3 का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को ही जो है वो हम डाउनवर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये है हमारा एलसीएम। अब एलसीएम के लिए ये रूल है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करना है तो डाउनवर्ड वैल्यू x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगी। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ऊपर जाके फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास यहाँ है 1, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग है हमारे पास x प्लस 3। तो हमने x प्लस 3 को एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रख दिया। फिर हमने साइन प्लस हो या माइनस हो हमने दोनों ही जो है वो ऐड कर लेनी। हमारे पास यहाँ प्लस साइन है। फिर आप देखेंगे कि हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। इस वैल्यू में हमारे पास जो रिमेनिंग है वो x प्लस 2 है। यहाँ हमारे पास 2 मौजूद है, हमने यहाँ 2 लिखा और x प्लस 2 को जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। जी तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है एलसीएम का। सेकंड स्टेप में जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज जो है वो हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 3 की। जी प्लस जब हमने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास होगा 2x और जब हमने प्लस 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 होगा, जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास होगा 4। जी तो हमारे पास जो है ये स्टेप आ गया है। डाउनवर्ड स्टेप एलसीएम जो है वो हमारे पास वो सेम एज इट इज रहेगा, हमने उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। जी तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में हम चलते हैं। हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या होगा, अपर वैल्यू जो भी होगी हमने उसे ब्रैकेट से ओपन करके लिख लेना है, x3 प्लस 2x प्लस 4 और डाउनवर्ड वैल्यू को जो है वो हम एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। जी स्टूडेंट तो हमने क्या करना है, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास आ गया है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपने x की वैल्यू को x से प्लस करना है और जो कोएफिशिएंट है उसको कोएफिशिएंट से आपने जो है वो सिंपल प्लस कर लेना है। जी तो हमने x को 2x में प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 3x। जब हमने प्लस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा प्लस 7 और यहाँ जो है वो हमारे पास आ जाते हैं डाउनवर्ड वैल्यू x प्लस 2 एंड x प्लस 3 है इज द आंसर। इसके बाद ये सिंप्लीफाई मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता
तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके के बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप प्लस की साइन के साथ और सेम माइनस की साइन के साथ जो है वो इसे इसी प्रोसेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स से एक्सरसाइज 3.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज चैप्टर से। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है नंबर 5 क्वेश्चन है 1/a+b माइनस 1/a-b। जी, तो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हम प्लस की साइन के साथ इसको सॉल्व कर चुके थे एलसीएम के अकॉर्डिंग, और अब हमने करना है माइनस की साइन के साथ, ताकि आप जो है वो तमाम क्वेश्चन को जो है वो इजीली समझ सकें और सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन को करने से पहले आपने देखा है कि 2 वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। 2 वेरिएबल्स कौन सी हैं? 1/a+b माइनस 1/a-b। जी, हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमने निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम जो है जब हम निकाल लेते हैं तो हमने क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है और जो डाउनवर्ड जो भी वैल्यूज होंगे उन डाउनवर्ड वैल्यू को एज इट इज हमने जो है वो कॉपी कर लेना है a+b और a-b के साथ। जी, तो हमने जो है वो एलसीएम लिख दिया है। हमारा एलसीएम जो है वो a+b और a-b है। हमने a+b को a+b के साथ कैंसिल करना है और फर्स्ट वेरिएबल की जो अपर वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है रिमेनिंग एलसीएम के साथ a-b के साथ। फिर हमारे पास आ गई माइनस की साइन। यहाँ प्लस की साइन भी हो माइनस की साइन भी हो, आपने एज इट इज कॉपी करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। आपने क्या करना है, डाउनवर्ड एलसीएम के साथ जो है वो उसको कैंसिल कर देना है। a-b को a-b से हम कैंसिल करेंगे। अपर वैल्यू हमारे पास फिर से 1 है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग एलसीएम के साथ a+b के साथ। जी, तो हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप जो है वो हमने सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1 के साथ अपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास जो है वो सेम ब्रैकेट आ जानी है। फिर जो है वो माइनस के साथ आपने 1 के साथ पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपके पास होगी a+b। जी, तो जो है वो हमने डाउनवर्ड एलसीएम को जो है वो एज इट इज कॉपी कर लेना है a+b के साथ और a-b के साथ। हमारा जो है वो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में आने के लिए जो है वो हमने क्या करना है, अपर वैल्यू को माइनस प्लस के साथ जो है वो आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। फर्स्ट वैल्यू आपकी सेम रहेगी -a और लास्ट ब्रैकेट को साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस और आपने b को लिख देना है। फिर आपने जो है वो डाउनवर्ड वैल्यू को एज इट इज कॉपी करना है a+b एंड a-b। जी, तो आपने अपर वैल्यू को जो है वो सेकंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो आपने a+a और -b और -b को सॉल्व करना है। यहाँ है कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ प्लस की साइन है, प्लस की साइन माइनस की साइन के साथ जो है वो कैंसिल हो जाती है। फिर चलते हैं हम b वेरिएबल्स की तरफ। -b और -b हो गया हमारे पास -2b। जी, अब डाउनवर्ड वैल्यू में हम आते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम आपको पिछली वीडियो में 2 से 3 टाइम्स जो है वो बता चुके हैं। a+b a-b का जो फॉर्मूला है वो है a² - b²। ये जो है वो आप याद भी कर सकते हैं। यहाँ हमारी जो है वो सिंप्लीफिकेशन का जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो आ चुका है। इस तरह की बहुत सी वीडियो आपको क्वेश्चंस में दी हुई हैं। आप एज इट इज जो है वो वीडियो को फॉलो करने के बाद जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।